नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नफीस खान। आज हम बात करेंगे छवि कला के प्रदर्शन की। गुजरात ललित कला अकादमी चित्रकारों को, कलाकारों को एक निश्चित धनराशि प्रदान करता है, जिससे वो अपनी कला का प्रदर्शन अलग अलग एग्जीबिशन हॉल में या अलग अलग राज्यों में और शहरों में कर सकें। और इसी धनराशि का जो सदुपयोग किया है वो अहमदाबाद के बहुत मशहूर फोटोग्राफ़र हैं और कैमरा क्लब ऑफ कर्णावती के सदस्य हैं, जिनका नाम है विपिन कृष्ण। आज मैं उन्हीं से बात करूंगा। अब तक जो है 5 वन मैन शो कर चुके हैं और छठा एक जो वन मैन शो उनका जो होने जा रहा है वो है 7 अक्टूबर से 3 दिन चलेगा अहमदाबाद ललित कला अकादमी में। और ख़ास बात यह है कि उनका एक शो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है, दुबई में होने जा रहा है। ये सारी डिटेल उनसे पूछेंगे हम लोग। आज हमारे स्टूडियो में वो हैं और वो किस सब्जेक्ट पे है, उनका जो विषय है वो कैसे चयन किया उन्होंने और कहाँ से शुरुआत की। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपिन कृष्ण जो है फोटोग्राफी में तो मास्टर हैं ही। ये पहले सरकारी अधिकारी थे, तो फोटोग्राफी में कैसे आए? तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप तो सरकारी अधिकारी थे, उसके काम किया करते थे, फोटोग्राफी में कैसे आ गए? मैंने शौक से कैमरा एक छोटा वाला ख़रीदा था और मेरी बच्ची की जब हुई तो उस बच्ची के फोटोग्राफ्स लेने के लिए मैंने छोटा कैमरा खरीदा। अरे वाह। और उसी बच्ची का एक फ़ोटो मैंने इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भेजा, वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज़ पर्सनल लाइफ में मिला। अरे वाह, वेरी गुड। और उसके बाद मैंने पूरे ये मेरी जर्नी एज ए फ़ोटो आर्टिस्ट शुरू कर दी मैंने। 7 तारीख को जो गुजरात ललित कला अकादमी के एग्जीबिशन हॉल में हो रहा है, जिसे आप प्रीव्यू के नाम से कर रहे हैं, उसका विषय वस्तु क्या है? इस एग्जीबिशन में क्या खास है? मैंने कई भारत के अलग अलग स्टेट में जाके ट्राइबल्स पर मैंने पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की है। उसी फोटोग्राफी को लेकर मैंने एक थोड़ा नई स्टाइल से करने का सोचा। उसको डिजिटल पेंट करके ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, कई अलग अलग 4-5 स्टेट में से मैंने वो ट्राइबल को लिया है और उसका मैं एग्जीबिशन करने जा रहा हूँ। मेरा जो ट्राइबल्स ऑफ इंडिया पर शो है वो मेरे प्रभु और सृजनहार, हमारे भारत में कई सारे स्टेट्स है, कई सारी जनजातियाँ भी है। पूरे भारत में 645 जनजातियाँ हैं। उसमें से कई आज वैनिश हो रही है। उसमें से फॉर एग्जांपल ये उड़ीसा में कई जनजातियाँ ऐसी है कि जो वो अब लुप्त होने जा रही है। वो नॉर्मली मैंने कैच किया है और उनकी जीवन शैली, माध्यम और जो उनका पोर्ट्रेट मैंने लिया है ज़्यादातर, और उसी पोर्ट्रेट्स को ट्राइबल्स ऑफ इंडिया के नाम पर मैं करने जा रहा हूँ। टोटल एग्जीबिशन में फोटोग्राफ कितना है आपके? कम से कम मैं 40 के आसपास फोटोग्राफ्स रखने जा रहा हूँ, एग्जिबिट करने जा रहा हूँ। सब अलग अलग जगह के हैं या सिर्फ? नॉर्मली मैंने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, MP वगैरह स्टेटों में से मैंने ये चूज़ किया है। तो चलिए इनके एक फोटोग्राफ की झलक देखते हैं। दुबई का जो एग्जीबिशन है वो आप कैसे सिलेक्ट हुए? गुजरात सरकार ने सिर्फ आपको ही सिलेक्ट क्यों किया? फोटोग्राफर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ इसीलिए कि मैं एंटाइटल हूँ परदेश में भी शो करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कई सारे गुजरात ललित कला के और नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड है और मैंने जो 5 वन मैन शो किए हैं उसके हिसाब से मेरा सिलेक्शन हुआ है। गुजरात ललित कला में अगर किसी को एग्जीबिशन के लिए ग्रांट लेनी हो, वो धनराशि लेनी हो, तो थोड़ा सा गाइड करेंगे हमें कि किस तरीके से वो अप्लाई करे और कौन लोग एंटाइटल हैं, उसके योग्य पात्र कौन से छवि कला या चित्रकार हो सकता है? गुजरात स्टेट ललित कला में मई और अप्रैल में
उसकी एक एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें आप जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भरना पड़ता है। उसमें नॉर्मली कम से कम 4-5 अवार्ड्स, दो आपके पास 2 ग्रुप शो या आपके वन मैन शो 2 होने चाहिए। इसीलिए वो करने के बाद ही होता है उसमें आप उसके एंटाइटल हो सकते हैं। हाँ, एंटाइटल हो सकते हैं। तो सुना मित्रों आपने कि अगर आप भी चाहते हैं कि गुजरात ललित कला अकादमी की धनराशि या ग्रांट आपको भी मिले और आप उस धनराशि से अपना फोटोग्राफी का प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए सर, अभी दुबई के बारे में बताइए कि कितने दिन का है, कैसे, कब होने वाला है। जैसे आपने कहा कि 7 अक्टूबर को तो प्रीव्यू हो रहा है, तो दुबई में कब होगा? नवंबर 10, 11, 12, 13, 14 5 दिन के लिए है। और वहाँ सारा आर्ट गैलरी है डेरिया में, वहाँ पर हो रहा है मेरा ये एग्जीबिशन। अच्छा, देखिए ये एक और सवाल है। आपने अभी भी इनका जो जितनी भी चित्र एग्जिबिट होने वाले हैं, जो फोटोग्राफ्स ये रखने वाले हैं, उसमें एक ख़ास बात है कि वो फोटोग्राफ ना होकर डिजिटल पेंटिंग है। तो अब ये नया दौर है, नई टेक्नोलॉजी का एक अध्याय विपिन कृष्ण ने लिखा है। ये आपकी तस्वीरें पेंटिंग जैसी क्यों दिखती हैं? इसमें ऐसा क्या किया है आपने? ये फोटोग्राफ भी लगते हैं और पेंटिंग भी लगते हैं, फोटोग्राफ्स को ये आपने चेंज क्यों किया? क्योंकि 4-5 साल पहले मेरा एक फ़ोटो मेरे दोस्त ने बनाया था, जो मेरा फर्स्ट कवर पेज पर है। उन्होंने डिजिटल पेंट करके दिया। उसके बाद मेरे दिमाग में आया और मैं 3 साल से ये प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। और मेरे पास जितने भी पोर्ट्रेट्स थे, कई साल 15-20 साल पुराने भी हैं, नेगेटिव के ज़माने के, उसको भी मैंने स्कैन करके मैंने डिजिटल पेंट करवाया है। कच्छ के कई पिक्चर्स ऐसे हैं पोर्ट्रेट्स कि उसको मैंने डिजिटल पेंट करा। और अभी लेटेस्ट तो डिजिटल मीडिया और मिररलेस कैमरा सब आ गए, तो उसमें मैंने निकाल के पूरा किया है। ये सब लोग फोटोग्राफी का एग्जीबिशन कर रहे हैं, मगर मुझे एक अलग तरीके से सबके सामने लाना था। इसीलिए मैंने ये सब पोर्ट्रेट्स को स्क्वायर करके और डिजिटल पेंट करके रखा है सब। अब जो फोटोग्राफर्स हमारे हैं, वो अगर आपसे सवाल करते हैं कि आपने तो फोटोग्राफी को बदल दिया, तो क्या जवाब देंगे? ये प्रभु की मेहरबानी है, वो इंस्पिरेशन देता है मुझे। हमारे सर्जनहार है जो मानवी का सर्जन किया है, वो इंस्पिरेशन से मैंने ये सब किया है। कलाकार का तो कोई आकार कला से जुड़ा ही होता है, और जितनी भी चीज़ें आई हैं, और वक्तन फ़वक्तन जैसे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी हुआ करती थी, और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में हम लोग वो डार्क रूम, केमिकल्स फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अब कलर लेब्स आ गई, तो हमने वो भी अडॉप्ट कर लिया। कलर फिल्म में आ गई, वो भी अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद में जैसे जहाँ तक बात करूँ कि मैं डार्क रूमर था उस ज़माने में, तो अंधेरे में सब कुछ किया करते थे। लेकिन वक्त बदला और मुझे डे लाइट में डार्क रूम मिल गया, उसका नाम था फ़ोटोशॉप। मैं सारी चीज़ें उस पर करने लगा। तो जब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, तो उसका हम लोग को इस्तेमाल क्यों ना करें? मुझे अक्सर सवाल आता है, उसका जवाब शायद विपिन कृष्ण ने मुझे दिया कि नहीं, यू कैन कर सकते हैं। क्योंकि जब तरक्की पसंद मुल्क में रहते हैं, तरक्की चाहते हैं, हर एक आदमी चाहता है कि हर चीज़ में मैं आगे बढ़ूँ, तो उसी का शायद ये एक स्वरूप है जो इन्होंने इस तरीके से पूरा जो बुक्स को है वो डिजिटाइज करके अपनी जो कला है फोटोग्राफी को, उसको एक नया आयाम दिया है। ये बताओ विपिन भाई कि आपने बार बार में जिक्र कर रहे हैं आराधना, प्रभु, ईश्वर, तो ये फोटोग्राफी में कहाँ दिखता है आपका? फोटोग्राफी मेरा शौक़ है। मैं अपने सर्जनहार की सुंदर रचना को करीब से देखने का अवसर कभी नहीं चूकता हूँ। मैं अपने फोटोग्राफी इस शौक़ से मेरे ईश्वर की हमेशा आराधना करता हूँ। मैं कच्छ, गुजरात, पश्चिम भारत में कई विभिन्न लोगों के फोटोग्राफ्स लिए हैं, और मुझे अपने कैमरे की माध्यम से उन संस्कृति को और जीवन शैली को अपने सभी के समक्ष रजू करने के लिए मैं जा रहा हूँ। विपिन कृष्ण जी, थैंक यू वेरी मच। आप स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी बातें की और फोटोग्राफी की बातें की, और ख़ास तौर से जो पुरानी फ़ोटोग्राफी थी उसमें डिजिटाइज कैसे कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप का अच्छे से किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे विपिन कृष्ण, बात कर रहे थे फोटोग्राफी की और फोटो एग्जीबिशन की।
मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं कि ये 5 वन मैन शो कर चुके हैं। छठा इनका 7 अक्टूबर 8 और 9 अक्टूबर तक एक एग्जीबिशन है गुजरात ललित कला भवन में ही, जहाँ एग्जीबिशन की गैलरी है वहाँ पर। तो आप ज़रूर जाएं और उनको एनकरेज करें, और हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि दुबई में भी इनको बहुत वाहवाही मिले और इनका एग्जीबिशन देखा जाए। थैंक यू सो मच।